यस सर, हमें वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो इधर। लेंस का सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। लेंस का, अब लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी इतना ही आता है, ठीक है। अब प्रूफ दोनों तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हम उत्तल लेंस पे देखते हैं। यहाँ पर एक उत्तल लेंस है, अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा है। वस्तु की ऊंचाई कितना है? ओ डैश। तो ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण चलेगी और उत्तल लेंस से टकराएगा तो कहाँ से जाएगा? हमेशा द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। सेकेंड फोकल पॉइंट से हमेशा होकर जाएगा। और जब प्रथम फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जहाँ पे इनका कटान बिंदु मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अगर हम ये देखें कि वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। हमको जब भी प्रूफ करना रहता है, चाहे दर्पण के लिए चाहे लेंस के लिए, हम 4 ट्रायंगल की देखते हैं कहाँ पे है, और वो चारों क्या होगा? समरूप होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, जो 4 ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल ओ डैश F1, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, ओ डैश F1, और एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे हम मान ले C है, लेंस का केंद्र है, ठीक है। वक्रता केंद्र नहीं है, लेंस का केंद्र है। तो CF1B एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, समझे। एक ट्रायंगल और ढूंढो, ACF2 एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, और एक ट्रायंगल और ढूंढो II'F2, ठीक है। इन दोनों को, सभी समकोण त्रिभुज है, इन दोनों को एक साथ लेके चला जाए और इन दोनों को एक साथ लेके चला जाए, ठीक है। और जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप रहेंगे तो एक का लंब दूसरे के लंब के अनुपात का और दूसरे के आधार या एक के आधार के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। जैसे इसका हम लोग ट्रायंगल बात करें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ओ डैश F1 व ट्रायंगल CF1B समरूप हैं, मतलब कंजुगेट हैं, दोनों क्या है? समरूप है, एक समान है, ठीक है। दोनों ही समकोण त्रिभुज है, इसका भी 190 190। चलो, ओ डैश इसका लंब, ओ डैश इसका लंब बट्टे इसका लंब, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल क्या बात करेंगे ये, तो इसका लंब बट्टे इसका लंब, यानी कि BC बराबर किसके होगा? इसका आधार बट्टे इसके आधार के, ठीक है। यही तो होता है समरूप का कंडीशन। और CF1 हो जाएगा यहाँ तक, एक का लंब बट्टे इसका लंब और इसका आधार बट्टे इसका आधार, क्लियर। एक कंडीशन यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लें, कोई दिक्कत। अब आ जाए इस पे, अब एक ट्रायंगल इस पे ले ले, त्रिभुज ACF2 में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACF2 व कौन सा? I'F2 त्रिभुज I'F2 क्या है? समरूप है, ये भी समरूप है, ठीक है। तो इसका लंब बट्टे इसका लंब, यही ना है इसका लंब, इस त्रिभुज का लंब कौन होगा? ये होगा परपेंडिकुलर, इसका वाला है, तो इसका लंब यानी कि AC, और बट्टे इसका लंब क्या होगा? इसका लंब क्या होगा? I'(C), क्लियर। और इसका आधार कितना होगा? CF2, और बट्टे इसका आधार क्या होगा? इसका आधार क्या होगा? I'(F2). यहाँ तक समझे नहीं समझे? यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें एक काम देखा जाए, चलो CF2, यहाँ पे हम लोग ये देखें कि यहाँ पे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ डैश बराबर है किसके? AC के, क्योंकि दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। यहाँ पे लिख देंगे कि दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो उस कंडीशन से हम इसको क्या लिख लिए? बराबर। तो जहाँ पे क्या है? ओ डैश, जहाँ पे AC है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? O डैश। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से
हम उस AC की जगह पे क्या लिख लें, ओ डैश, तो ओ डैश बट्टे आई डैश हो जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा एक काम और करते हैं, यहाँ पे अगर ये इसकी बात की है तो इसकी भी बात कर लें, इसकी भी बात कर लें, तो यानी कि CB है। एक बात और देखो, जो यहाँ पे यहाँ BC जो है ये आई डैश के तब बराबर हो जाएगा। वही कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे है समांतर है, वही कंडीशन यहाँ भी है, समझे। तो यानी कि BC किसके बराबर हो जाएगा, आई डैश के। ठीक है, तो हम AC की जगह पे O डैश लिख लिया, हम उन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो आई डैश की जगह पे क्या लिख लें, BC कर लें। BC बराबर CF2 बट्टे IF2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक साइड बराबर है उधर वाला, ये O डैश बट्टे BC, यहाँ पे O डैश बट्टे BC, एक साइड बराबर है तो क्या दूसरा साइड वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आएगा, हाँ, OF1 बट्टे CF2 इक्वल टू CF1, हाँ CF1 इक्वल टू CF2 बट्टे IF2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3rd। कोई दिक्कत। अब हम लोग दूरियां देखते हैं, किसकी किसकी दूरी पता है हमको। OF1 की दूरी पता है क्या, OF1 की दूरी हमको नहीं पता है। हमको तो पता है कि वस्तु कहाँ रखी गई है, U पे, और हमको फोकस दूरी पता है। फोकस दूरी F होता है, मान लीजिए F होता है। अगर इसको F, जितना F यहाँ होगा, ध्यान देना, उतना ही F क्या होता है, यहाँ भी होता है। दोनों की फोकस दूरियाँ, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल मिले हुए हैं, तभी उत्तल लेंस है। ठीक है, एक छोटा होता है, कैसे बड़ा होता है, ऐसा कुछ केस है नहीं, दोनों क्या है, बराबर है। तो F1 F2 आपस, यहाँ ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। तो यहाँ पे हम लोग एक बात करें, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना है तो इतने में से इतना काट देंगे तो क्या इतना निकल जाएगा, तो यानी कि OC लिख लेंगे, OC माइनस OF1 की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं OC माइनस F1C हो जाएगा। और CF1 कहाँ है, देखो तो CF1, इसको तो वही रहने दे, वो तो F आएगा ही वैल्यू। ठीक है, आ जाए इधर CF2, ये भी रहने दे। ठीक है, ये तो इतना ही है, तो CF2 भी रहने दे। क्लियर। IF2 देखा जाए तो IF2 ये दूरी नहीं पता है हमको, लेकिन हमको ये पता है यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रतिबिंब है V, तो CI में से CF2 घटा दें, CI में से CF2 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब दूरियां रख लिया जाए। ठीक है, अब दूरी रखो तो OC की वैल्यू कितना है, OC की वैल्यू U है, और U की वैल्यू हमेशा माइनस होता है, चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो। सिंबल के साथ रखेंगे या फिर निर्देशांक देख लो, इसके अगर हम एक अक्ष खींचे तो एक्स एक्सिस के इधर प्लस, इधर क्या होगा माइनस, तो OC की जगह पे क्या हम माइनस U लिख सकते हैं, और F1C है ना। अब देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा प्लस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उत्तल और अवतल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे F1C कितना है, F, हमने F लिख दिया, और CF1 कितना है, CF1 वो भी F ही है। यहाँ पे देखो CF2 कितना है, F है, फोकस दूरी हमेशा प्लस होता है। CI की वैल्यू क्या होगा, B, और हमको ये इधर है तो ये भी क्या होगा, प्लस का ही होगा, माइनस तो ये क्वेश्चन में ही है। CF2 कितना है, F। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिया जाए, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस U माइनस F, और ये क्या हो जाएगा, V माइनस F बराबर F² हो जाएगा। अंदर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, तो माइनस U का गुणा V में होगा तो माइनस U भी होगा। ठीक है, और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस UF, माइनस प्लस से माइनस FB, माइनस से प्लस F², ये भी क्या हो जाएगा, F² से F² कैंसिल। ठीक है, तो जो अब देखो यहाँ पे एक काम किया जाए, जो माइनस वाला टर्म इधर भेज दो, तो UF इज इक्वल टू UV प्लस FB, माइनस इधर अच्छा नहीं लग रहा था, इधर भेज दिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या कर दो,
यू बी एफ से भाग दे दिया जाए, तो दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर तो यू एफ बट्टे यू बी एफ और यू बी बट्टे यू बी एफ और प्लस एफ बी बट्टे यू बी एफ से एफ कैंसिल, यू बी से यू बी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, 1/b इज इक्वल टू 1/b भी कैंसिल है, 1/f प्लस 1/u, यू को इधर भेज दो, ठीक है। तो यू को इधर भेज दो तो इधर हम मिटा दें, अभी लिखना भी पड़ना है, नोट भी बनाना है, तो इधर समझ जाओगे ना। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v और u इधर आएगा -1/, यही हमको फार्मूला लाना था, देख लो यहाँ पे। क्लियर? कोई दिक्कत? हो जाएगा, आसान है। हमको 4 ट्रायंगल को ढूंढना है, समकोण त्रिभुज। आज ये चारों को समरूप दिखा करके उनका रेशियो लेकर के इक्वल कर देंगे और कंडीशन अपना ये रख लेंगे, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या जाएगा, पहले इसको कॉपी कर लो, उसको रोक दो, रोक। चलो इस पे देखो तो हेडिंग डालो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, कोई भी लेंस हो बात वही है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस का रेखीय आवर्धन, ठीक है, लेंस का रेखीय आवर्धन। अब इसमें देखो तो, इसमें इसको देखो यम से प्रदर्शित करते हैं, जो मिरर का आया था ना -v/u, इसका वही आता है लेकिन प्लस का होता है, v/u अब बराबर i डैश बट्टे o डैश, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन हो जाएगा लेकिन करेंगे नहीं, बस फार्मूले से मतलब हमको सवाल लगाना है, ठीक है। इसकी परिभाषा बोलेंगे क्या कि किसी भी लेंस के लिए चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति का अनुपात भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, और u क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और यहाँ पे i डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। हम लोग ये बनाते थे ना i डैश, इतना बड़ा सिंबल रिप्रेजेंट करते थे, तो ये क्या i डैश क्या है, हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई बोलो ऊंचाई बोलो वही बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिख लिया जाए, ऊंचाई, और o डैश क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। क्लियर? तो अब देखो किसी भी लेंस के लिए चाहे उत्तल हो या अवतल हो, प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की स्थिति का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। या फिर ऐसे बोले, किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई या फिर ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्लियर? तो परिभाषा लिख लो, किसी भी लेंस के लिए, नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे। किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की स्थिति का अनुपात, किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की स्थिति का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। हो गया? वस्तु की स्थिति का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्लियर? इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते थे, मैं लिखवाऊंगा नहीं लेकिन समझ लो कि प्रतिबिंब की लंबाई या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, मीन्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, लिखो लेंस का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है, लिख लो
क्योंकि दर्पण का क्या होता है माइनस, वो भी पढ़ाए थे, तो लिख लो लेंस का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करें सवाल की, ये नोट कर लिए हो गया था नोट, ये नोट हो गया था, हाँ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब एक सवाल पे नोट करिए, सवाल मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो मेरे साथ साथ मैं बोलूंगा तो आप लिखते हैं ना, मैं इस पे लिखूंगा, ठीक है, ताकि जो इसमें देखे वो नोट कर ले, ये तो बहुत आलसी होते हैं सब, हाँ लिखते नहीं है सब। चल लिखो, हाँ देखिए 5 सेंटीमीटर की एक मोमबत्ती, मोमबत्ती का मतलब वस्तु, 5 सेंटीमीटर की एक मोमबत्ती एक उत्तल लेंस के सामने कितना ले लें, 40 सेंटीमीटर ले लें कि 45 ले लें, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, स्थित है। यदि लेंस की फोकस दूरी, लिख लो, यदि लेंस की फोकस दूरी कितना ले लें, 20 ले लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बात और सुनिए, किरण आरेख अगर दिमाग में है तो तुरंत आप आंसर बता देंगे, ठीक है। कितना आना चाहिए, वस्तु रखा है फोकस और उसके सामने 40 पे रखा है, मतलब कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा होगा, C1 पे, हाँ, प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, C2 पे, यानी कि डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब कैलकुलेशन से देख लिया जाए। अब ये देखो, इसके साथ प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। एक बात और जोड़ लो, तथा किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है, क्लियर, किरण आरेख भी बनाइए। आ जाओ इधर, क्वेश्चन को लगाते करते, देखो फिजिक्स का कोई भी सवाल हो, किसी भी लेवल का सवाल हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो, ठीक है, अभी हम लोग हाई स्कूल में हैं, तो हाई स्कूल का हो या फिर कहाँ हो, 11th का हो, 12th का हो, BSc का हो, MSc का हो, कोई भी सवाल हो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और सोचा जाता है कि उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पहले तो कौन सी थ्योरम पे काम करेगा, ठीक है, तो हमने देखा कि ये लेंस का कॉन्सेप्ट है, उत्तल लेंस है, चलो ठीक है, 1/f = 1/b - 1/u होने वाला है, ठीक है। अब देखो 5 सेंटीमीटर की मोमबत्ती है, यानी मोमबत्ती है, उसका हाइट कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओ डैश कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो वस्तु ऊपर y एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये क्या होता है, प्लस, ठीक है, सिंबल के साथ रखेंगे। और फिर कह रहा है उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन स्थित है, मोमबत्ती रखा हुआ ना, मतलब वस्तु रखा ना, वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, u से, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमको पता है u इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, तो ये माइनस, आगे पढ़िए, यदि लेंस की फोकस दूरी कितना हो, 20 सेंटीमीटर हो, तो फोकस दूरी कितना दे दिया है, 20, तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। अब ध्यान दो, उत्तल है ना, उत्तल लेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऐसा पूछ रहा है। तो जैसे ही फिजिक्स का कोई भी सवाल है, पहले सिंबल देख लो, क्या पूछ रहा है उसको लिख लो और सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा। हमको u दिया है, f दिया है, तो v निकालना है, तो पहले ही तो उसको ये वाला फार्मूला लगा देंगे,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 1/20 और 1/v निकालना है, अब -1/-40, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/40 1/20, तो 1/40 इधर आ जाएगा, तो 1/20 पहले से ही था, ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1/40 और 1/v। इन दोनों का एलसीएम कितना आना चाहिए 40, तो 20 दूना 40, अब 20 से कम 40 से कम 40, तो 1/v और ये दो में से 1/40 1/v, इसको उल्टा करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये भी क्या आया प्लस का। अब हमको क्या निकालना है आई डैश, तो यम बराबर होता है फार्मूला v/u बराबर आई डैश बट्टे ओ डैश, यही तो बताया रेखीय आवर्धन। तो v का मान कितना निकाले हैं 40, u का मान कितना आया है -40 और आई डैश का मान निकालना है और ओ डैश का मान 5 सेंटीमीटर। 40 से 40 कैंसिल, -1 एक बार में कैंसिल, 5 उड़ा इसमें कर दो, तो आई डैश की वैल्यू कितना होगा -5 सेंटीमीटर। देख रहे हो वस्तु की ऊंचाई जितना है प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना है, बस माइनस में। तो किरण आरेख कैसे बनेगा, किरण आरेख में एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये अपना क्या है उत्तल लेंस है, यहाँ पे मान लीजिए F1 है, यहाँ पे क्या है C1 है, यहाँ पे क्या है F2 है, यहाँ पे क्या है C2 है, ये अपना लेंस है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखी गई है, सबसे पहले फोकस दूरी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे किरण आरेख बनाएंगे क्या देखेंगे फोकस दूरी, या फिर वक्रता त्रिज्या दी है तो वो देखेंगे। तो फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। अब ये किरण आरेख जब बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए किधर किस अक्ष में वो दिखा। जैसे ये 20 हो जाएगा तो एक बार बताओ वक्रता, ये त्रिज्या वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, इसका दुगना होता है ये 40 सेंटीमीटर। अब देखो कि वस्तु कहाँ रखी गई है, यू का मान कितना है 40, यानी कि यहीं पे रख दिया गया है, C1 पे ही रख दिया गया है। तो अगर किरण आरेख अगर आपको याद होगा तो क्या कहाँ बनेगा, ये C2 पे ही बनेगा। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, कहाँ से जाती है F2 से होके चली जाती है, ठीक है। और अगर F1 से होके आएगा तो कैसे होके जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि C2 पे ही बन जाएगा। अगर आप बिल्कुल स्केल से नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा सा रे डायग्राम बन जाएगा इसका। यानी कि ये भी है 40 सेंटीमीटर, तो सारा अपना किरण आरेख क्या हुआ बन गया। क्लियर, नोट कर लो, हाँ टाइम हो गया, उसको रोक दो अब, खत्म।